कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की आगोश में मध्य प्रदेश है। भोपाल, खजुराहो समेत कई शहरों में विजिबिलिटी बेहद कम है। कई शहरों में विजिबिलिटी मात्र 20 मीटर रह गई थी और प्रदेश में कोहरा, तेज सर्दी और शीतलहर का असर देखने को मिला है। अगले 3 दिन तक घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया। 30 से ज्यादा जिलों में रहेगा कोहरे का असर और ठंड के चलते 24 जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। 4 जिलों के स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है और आप मेरे पीछे की तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर अब धुंध छा गई है। मतलब कह सकते हैं कि जिस तरीके से धुआंनुमा माहौल है वो राजधानी भोपाल में छाया हुआ है और उसी के चलते ज़्यादा धुंध होने के चलते लोग अपने वाहनों की विजिबिलिटी कम होने के कारण हेडलाइट चलाकर सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीरों में आप इस ओर देखेंगे भोपाल का अपर लेक है और यहाँ पर जो लोगों को आज भ्रमण करने की संख्या भी कम है क्योंकि ठंड हवा के साथ जो धुंध ने मौसम को ठंडा कर दिया है। और आज आप देखेंगे तो जरा भी रोशनी राजधानी भोपाल में नज़र नहीं आएगी क्योंकि लगातार धुंध के चलते मौसम में बदलाव हुआ है और टेम्परेचर में भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो गिरावट दर्ज की जा रही है। तो आप ये सड़कों पर देखेंगे तो आज कोई भी आपको पैदल मार्ग पर घूमते हुए तस्वीरों में नज़र नहीं आएगा क्योंकि लगातार बढ़ रही ठंड अब लोगों को घर से बाहर न निकलने का मैसेज दे रही है। और उसी के साथ अब ठंड का एहसास राजधानी भोपाल समेत अलग हिस्सों में बढ़ चुका है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ दीपक द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। वहीं छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट और उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में घने कोहरे को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर शीतलहर की संभावना भी जताई गई है। बलरामपुर, रामानुजगंज में जिले में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। रामानुजगंज में जिले में तापमान 4.3 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश के कई जिलों में सामान्य से 3 डिग्री नीचे पहुंचा पारा और रायपुर में 14.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। अंबिकापुर में 4.8, पेंड्रा रोड में 6.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। दुर्ग की बात करते हैं तो यहां पर 12 डिग्री, राजनांदगांव में 12.5 डिग्री पारा पहुंचा। बिलासपुर में 12.6 और जगदलपुर में पारा 12.9 डिग्री दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आगामी 2 दिनों के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक मौजूद हैं। सर, किस तरह का अलर्ट है और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है? अभी छत्तीसगढ़ में नॉर्थ वेस्ट की तरफ उत्तर पश्चिम की ओर से ठंडी हवा आ रही जिस कारण पूरे प्रदेश का तापमान गिरा हुआ है। आज जो प्रदेश का जो तापमान है लगभग 3 से लेकर 5 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में कमी आई है और उत्तर छत्तीसगढ़ का तापमान है, सरगुजा संभाग का तापमान लगभग 3 से लेकर 4 डिग्री के आसपास चल रहा है जो कोल्ड वेव में आता है। और वही मध्य छत्तीसगढ़ का तापमान है, ये भी लगभग 5 डिग्री के आसपास गिरा हुआ है। तो जो आज रायपुर में कोल्ड वेव आई है, रायपुर और दुर्ग संभाग में 1-2 स्थानों पर कोल्ड वेव आई है। अच्छा, और ये मध्य छत्तीसगढ़ ये मध्य छत्तीसगढ़ के लिए। और आगे हम अलर्ट जारी कर रहे हैं रायपुर संभाग के कुछ जिलों में, दुर्ग संभाग में, बिलासपुर संभाग में और सरगुजा संभाग में 1-2 स्थानों पर कोल्ड वेव की वार्निंग जारी की जाएगी। 48 घंटे के लिए तो ये तापमान अभी जो तापमान है वही बना रहेगा। उस 48 घंटे बाद 1 से 2 डिग्री के न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी। सुबह सुबह बाहर ना निकले, अगर बाहर निकलना है तो स्वेटर पहने, मफलर लिए, ये तो थोड़ी सावधानी लेना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे मौसम वैज्ञानिक जिनका ये कहना है कि आगामी 2 दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और ये अलर्ट उत्तरी छत्तीसगढ़, इसके साथ साथ मध्य छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग संभाग के कुछ जिलों के लिए जारी किया गया है। यानी इन इलाकों पे कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, शीतलहर की सीधे तौर पे चेतावनी है। ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की भी जरूरत है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर। छतरपुर में इस समय सर्दी का सितम जारी है और इसकी वजह से नौगांव में न्यूनतम 1.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रिकॉर्ड किया गया। खजुराहो में भी कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिला, जहां न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। नौगांव इस समय सीवियर कोल्ड डे की चपेट में है जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है।
दिन में भी ठंड से कोई खास राहत नहीं है। इस कारण दिन के समय भी सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। कड़ाके की ठंड का सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों पर पड़ रहा है। रात की तापमान की बात करें तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि काफ़ी कम है और पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान रहा आज का जो तापमान 1 डिग्री है। और आने वाले समय में और तापमान में गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी जो बादल है वो बादल नहीं है, अभी मौसम साफ है। तो मौसम साफ रहने से क्या होता है कि रात का टेम्परेचर और गिरता है, तो आगामी दिनों में और तापमान गिरने की संभावना है। हो सकता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ सकता है। छतरपुर में लगातार ठंड की ठिठुरन बढ़ती जा रही, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से घना कोहरा 8:30 के बाद भी भरा हुआ है, कोहरा छाया हुआ है। लगातार विजिबिलिटी कम हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को वाहन चलाने में परेशानी हो रही है। लोग लाइट जला के दिन में लाइट जला के सड़क पर चलने को मजबूर है। नौगांव का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और खजुराहो में घना कोहरा छाया हुआ, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन में तकलीफ हो रही है। लगातार ऐसे घने कोहरे की वजह से और ठंड की ठिठुरन की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। और स्कूलों की छुट्टी जरूर कलेक्टर ने 6 और 7 तारीख के लिए कर दी है। ठंड की वजह से बच्चों को बर्बाद हुई, नर्सरी से लेकर 8वीं तक की क्लासें बंद कर दी गई है। लेकिन ठंड की वजह से, लगातार कोहरा की वजह से लोगों का आवागमन सड़कों में बहुत कम दिखाई दे रहा है और जनजीवन अस्त व्यस्त है। हरीश गुप्ता, जी मीडिया, छतरपुर। मंदसौर में सर्दी का सितम लगातार जारी है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। हालांकि मौसम के चलते प्रशासन ने 5वीं तक के स्कूलों का अवकाश घोषित कर दिया। सर्दी के चलते न सिर्फ सड़क यातायात प्रभावित हुआ, बल्कि ट्रेनों के समय को भी कोहरा प्रभावित कर रहा है। सर्द मौसम से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। मंदसौर का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। और वहीं एमपी में जारी शीतलहर के बीच दमोह जिले में भी ठंड अपना कोहराम मचा रही है। दिन भर मौसम सर्द रहने के बाद शाम से ही शहरी इलाकों में सड़कें सूनी होती रहीं, तो रात होते होते मेन बाजार भी सूने हो रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में पूरा इलाका भीषण ठंड की चपेट में है और 2 दिनों से सर्द हवाओं की वजह से जनजीवन खासा प्रभावित है। ठंड के प्रकोप को देखते हुए जहां सोमवार को स्कूलों की छुट्टियां की गई, वहीं मंगलवार को फिर से 8वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश कलेक्टर ने दिए हैं। हरदा जिले में लगातार बढ़ती ठंड का असर जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। कड़ाके की सर्दी और गिरते तापमान को देखते हुए कलेक्टर ने जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में 2 दिनों की छुट्टी घोषित की है। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया। हरदा जिले में लगातार ठंडी का असर देखने को मिल रहा है। हरदा जिले की बात करूं तो जो रात का तापमान है वो 8 डिग्री तक पहुंच चुका है और लगातार हरदा जिले में कड़ाके की ठंड का सितम जो है वो लगातार जारी है। वहीं ठंडी और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज 6 और 7 जनवरी की जो स्कूल के बच्चों की छुट्टी भी कर दी है। आपको बता दूं कि हरदा जिले में जिस प्रकार से लगातार सर्दी का जो सितम है वो देखने को मिल रहा है, जिसके बाद में जिला प्रशासन ने भी बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए छुट्टी घोषित कर दी है। हरदा जिले की बात करें तो हरदा जिले में लगातार जो मौसम में बदलाव हुआ है और लगातार जो शीतलहर है वो देखने को मिल रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि छोटे बच्चों को ऊनी कपड़े पहनाकर रखें, और क्योंकि जिस प्रकार से लगातार ठंडी का जो असर है वो देखने को मिला है। अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो जिन किसानों ने पालक और मेथी की सब्जी और अन्य जो सब्जी लगाई है उनको जरूर नुकसान देखने को मिला है, क्योंकि जिस प्रकार से ठंडी का असर है और ओस की बूंदें भी फसलों पे जम जाती है, तो कहीं ना कहीं उनकी फसलों में भी नुकसान जरूर देखने को मिल रहा है। ये अगर हरदा जिले की बात करूं तो हरदा जिले में जो सरकारी
स्कूल और प्राइवेट स्कूल है उसमें 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। साथ ही जगह जगह जिला प्रशासन के द्वारा अलाव जलाने की व्यवस्था भी की गई है। हरदा से अर्जुन सिंह, जी मीडिया।